बाबा नहीं, तुम्हारी नाफरमानियों का हिसाब हूं मैं। तुमने मेरी इज्जत का जनाजा निकाला, आज मैं तुम्हारा जनाजा निकाल दूंगा। क्या हुआ माही? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? वो मुझे मार देंगे, वो मुझे मार देंगे। अरे कौन तुम्हें मार देगा? बाबा, बाबा। अरे कोई नहीं है यहाँ पे। पापा ने मुझे मार दिया। अंकल, अंकल प्लीज मुझे बचा ले। अंकल प्लीज मुझे बचा ले। बेटा तुम्हें कोई नहीं मार सकता, अल्लाह के सिवा कोई नहीं मार सकता बेटा। बस 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 मेरा बेटा बस। कौन हो तुम? माय नेम इज शाजी। शाजी? जी, वो दरगाह वाले दरवेश है ना, मेरे बाबा के मुर्शिद थे और मेरे भी। लेकिन पहले तो तुम्हें कभी नहीं यहाँ देखा। एक्चुअली मैं स्कॉलरशिप पर पढ़ने के लिए अमेरिका चली गई थी और बहुत सालों के बाद लौटी हूँ। उस दिन दरगाह पर आपका बेटा मिला था मुझे। हमारा बेटा? हाँ, वो थोड़ा सा पागल है। लेकिन तुम बताओ यहाँ क्यों आई हो? नहीं, आप अपने बेटे के बारे में गलत सोच रहे हैं। एक्चुअली कुछ लोग वो भी होते हैं जो बात को पा लेते हैं। जितनी हसीन तुम खुद हो, बातें उससे भी हसीन करती हो। लगता है लोग ठीक ही कह रहे थे कि मैं किसी गलत जगह पर जा रही हूँ। लोगों को गोली मारो, तुम्हारा आना हमें अच्छा लगा है। आओ बैठो हमारे पास और बताओ कि हम तुम्हारे किस काम आ सकते हैं। जी थैंक यू। बटे, जी सरकार। कमर से कहो कि जरा मालूम करे कि ये क़यामत कहां से आई। जो हुक्म सरकार। सरकार, मेरी रिपोर्ट पक्की है। सरकारी स्कूल में आपके जानवरों की शिकायत टीचर असमत की बेटी शाजी ने की है। शाजी? जी सरकार, ये वही लड़की है जो आई थी, जिसका आपने पता करने का भी बोला था। सरकार वो अमेरिका से पढ़ लिख कर आई है। अगर आप हुक्म दें तो उड़ा दें उस चिड़िया को। अरे नहीं, हर परिंदे का शिकार नहीं किया जाता। कुछ परिंदे पिंजरों में पालने के लायक भी होते हैं, और फिर वो कोई मारने वाली चीज तो नहीं, वो तो पास रखने वाली चीज है। वो आलमीन का रब है, साबरीन का रब है। बेशक बाबा बेशक, लेकिन बाबा हमारे साथ ज्यादती हो गई है बाबा। हमारी बेटी को ना हक इन्होंने थाने में रखा है। जो हम पे इल्जाम लगाए गए हैं बाबा, सब बेबुनियाद थे। हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया।
अगर चंदू ना आता ना बाबा, थानेदार हमें कभी भी ना छोड़ता। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, आखिर पुलिस को ये गलत इंफॉर्मेशन दी किसने? मेरे मेरे बाबा ने व्हाट? तुम्हारे बाबा ने? तुम क्या कह रहे हो चंदू? अपने बाबा पे इल्जाम लगा रहे हो? चंदू सच बोल रहा है। ये सर से लेकर पांव तक सच्चा है। खुशबख्त इसलिए है कि चंदू जैसा दरवेश सिफ्त बेटा उसके घर में पैदा हुआ, वरना उसके अमाल तो बदबख्तों वाले हैं। वो एक जालिम इंसान है, इस जागीर का मालिक है, लेकिन ये सारी जमीन उसने गरीबों से छीनी हुई है। तो क्या उससे कोई भी पूछने वाला नहीं? बेटा, ये दुनिया जो बदतरीन हो रही है, ये सिर्फ बुरे लोगों की वजह से नहीं, अच्छे लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है, जो जुल्म सहते हैं और खामोश होकर बैठे रहते हैं। अल्लाह ने हर फ़िरौन के लिए एक मूसा पैदा किया है, और खुशबख्त जैसे फ़िरौन के लिए भी अल्लाह ने एक मूसा पैदा कर दिया है। हमें नजर आ रहा है वो मूसा, तुम देखना, खुशबख्त के बाद जुल्म की इस जागीर को अमन का गहवारा बना देगा वो मूसा। लेकिन वो मूसा कौन है? तुम भी हो सकती हो, ये भी हो सकती हो, मैं भी हो सकता हूं, चंदू भी हो सकता है। चंदू बेटा, जी, शाजी और उसकी मां को घर छोड़ के आओ। ठीक ठीक, चलो आ जाओ। अच्छा बाबा। ठहरो। फखरुद्दीन, मुझे नहीं मालूम कि तुम माही के साथ अब क्या सलूक करोगे, लेकिन चंद बातें तुमसे करना जरूरी समझता हूं। ये जो बेटियां होती है ना, ये सितारों की तरह होती हैं, और मां बाप आसमान होते हैं। बेटियों के सितारे जब तक आसमान पर चमकते रहते हैं, वो सितारे कहलाते हैं, और जब वो टूटकर जमीन पर गिर जाए तो वो अंगारे बन जाते हैं। बेटी मां बाप के आंगन का चांद होती है। वो चांद जिसको कभी गलती से ग्रहण लग जाए तो वो चांद ही होती है। बेटी खुदा की तरफ से एक अमानत है।
और मुझे उम्मीद है कि तुम इस अमानत में खयानत नहीं करोगे।